इंडिया की मैं पहली लड़की हूँ जिसने अब तक 4 हिंदी पोइट्री बुक लिखी है इतनी कम एज में, तो ये मुझे उसका मिला है। और अगर पोइट्रीज़ की बात करें तो मेरे कुछ शायरी अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, तेरा किया अगर तुझ पर ही आ जाए तो कैसा होगा, जो दर्द तूने मुझको दिए वो कोई तुझे दे जाए तो कैसा होगा। और हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, हर बार मुकरता है ना तू अपनी बात से, इस बार मैं मुकर जाऊँ तो कैसा होगा, इस बार मैं मुकर जाऊँ। रिकॉर्ड का है और मुझे सर्टिफिकेट्स मिले हैं। ये ब्रोच है और ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 की बुक है जिसमें ज़िंदगी अनमोल है क्यों बेवजह खोती रही, ज़िंदगी अनमोल है क्यों बेवजह खोती रही, याद ना आई जिसको तेरी क्यों उसके लिए रोती रही, जिसको नहीं परवाह तेरी ज़िंदगी या मौत से क्यों उसके लिए अपनी। और बेसिकली ये अचीवर पैक था जी। इसमें सर्टिफिकेट है जिसमें मैक्सिमम पे क्या लिखा है? मैं आपको बहुत आगे ऊंचे मकाम तक देखना चाहेगा तो उसी तरह से मैं भी अपने आप को देखना चाहती हूँ आगे, बहुत आगे तक, जहाँ तक मैं जा सकती हूँ अपने माँ बाप की दुआओं से मैं वहाँ तक जाना चाहती हूँ। तन्हा छोड़ गया जो ज़िंदगी की राहों में, सिसकती रह गई तुम ख्वाबों के आहों में, वो अपनेपन का एहसास आज ख़त्म हो गया कि हवा अब जकड़ने लगी। उसने न रखा कभी तेरी खुशियों का ख्याल, उसने न पूछा कभी तेरा हाल, तो क्यों उसके लिए कर रही तू अपना जीना मुहाल। तेरे जज्बातों से खेल कर वो कुछ पाएगा नहीं, लौट कर बहलाएगा तुमको, मनाएगा तुमको, मासूम सा चेहरा दिखाएगा तुमको, बहलाएगा तुमको, मनाएगा तुमको, मासूम सा चेहरा दिखाएगा तुमको। बहना मत तब उसके बातों के दरिया में, वरना किनारा भी खुद ढूंढ न पाएगा तुमको। लड़कियों के ऊपर लिखा था मैंने इंस्पायर्ड होकर के, सोसाइटी के कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने मुझे लिखने पे मजबूर किया था। तो ये मैंने लिखा था कि लड़की बनकर देखना कैसा लगता है, कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है, जब सपनों को पैरों तले कुचल दिया जाता है, जब हौसलों की उड़ान भरो तो पंख काट दिए जाते हैं, तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। जब करना पड़ता है संघर्ष एक एक पल जीने के लिए, जब एक बार सोचना पड़ता है, तब कभी लड़की बनकर देखना कैसा लगता है। और यूँ तो नारे खूब लगाए जाते हैं बेटी बचाओ के, यूँ तो नारे खूब लगाए जाते हैं बेटी बचाओ के, पर जब एक माँ से उसकी ममता का हक़ छीन लिया जाता है, तब कभी लड़की कैसा लगता है। 7 फेरे ले लिए तो अब हमें सब कुछ सहना है, डोली उठ गई एक बार मायके से तो ससुराल से अर्थी पर ही निकलना है। कभी इन खुद की बनाई रीति रिवाजों में खुद को जी कर देखना कैसा लगता है, कभी लड़की बनकर देखना। ऐसा है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है और हमारे कैमरे के सामने है जो शकील अहमद की साहबजादी है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज की हुई है और इनके सामने अभी हम मौजूद हैं, इनसे हम बातें करेंगे। आज के डेट में जो कि आप जानते होंगे कि सोशल मीडिया पे लोग ट्रेंड करते हैं और आपको हम बता दें जो कि यूसरा फातिमा जो है पूरा इंडिया में ट्रेंड कर रही है। चूँकि सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने के लिए बहुत सारे जो है छोटा छोटा ट्रिक है उससे ट्रेंड कर जाते हैं और ये जो इंडिया में अभी इंडिया लेवल पे जो ट्रेंड कर रही है, किस वजह से इंडिया लेवल पे ये ट्रेंड कर रही है, अभी हम बात करेंगे यूसरा फातिमा से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और यूसरा फातिमा, सबसे पहले हमारा सवाल होगा कि आपका जो ये सफ़र रहा वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? बेसिकली अगर राइटिंग की बात करें, मैंने अपनी पहली किताब जो लिखी थी तब मैं 8th स्टैंडर्ड 8th 9th में थी 2019 में, तब मैंने अपनी पहली किताब लिखी थी और अब तक मैंने अपनी 4 किताबें लिखी हैं। 4 किताबें लिखी है जो कि, और हम शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। अभी यूसरा फातिमा जो है इनको इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के तरफ से यानी कि कुछ गिफ्ट के तौर पे यानी किट आया हुआ है। वो किट इनके हाथों द्वारा देखेंगे वो कौन कौन सा किट जो है आपको इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा मिला हुआ है। ओके, सो मुझे एक अचीवर पैक आया है जिसमें मेरा ये मेडल है। ये मेडल है, आप देख सकते हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का है और मुझे सर्टिफिकेट्स मिले हैं। ये ब्रोच है और ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 की बुक है जिसमें मैं फीचर्ड हुई हूँ। और बेसिकली ये अचीवर पैक था जी। इसमें सर्टिफिकेट है जिसमें मैक्सिमम हिंदी पोइट्री बुक्स रिटन बाय अ टीन। ये टीनेज जो होते हैं लाइक 13 से 19 के बीच में जो लोग होते हैं उनको टीनेज कहते हैं। तो लड़के और लड़कियां दोनों मिली होती हैं। तो उनमें तो मैं पहली हूँ जिसने लिखा है द रिकॉर्ड फॉर राइटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदी पोइट्री बुक्स वाज सेट बाय यूसरा फातिमा ऑफ सिवान बिहार। शी रोट 4 हिंदी पोइट्री बुक्स टाइटल जज्बा, मेरे हिस्से की कोशिश, शाम और तन्हाई एंड बेरुखी, पब्लिश्ड बाय नोशन प्रेस ऑन 29 अप्रैल 2023 at the age of 15 years, 6 months and 11 days, as confirmed on
21 सितंबर 2023। तो ये मेरा सर्टिफिकेट है और मुझे ये मेडल था और मुझे एक पेन मिला है जिसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लिखा हुआ है और ये आईडी कार्ड है जिसमें मेरे अचीवमेंट लिखी हुई है, मैक्सिमम हिंदी पोइट्री बुक्स रिटन बाय अ टीन, मेरी फ़ोटोज़ हैं और मेरा ये 2023 का रिकॉर्ड होल्डर आईडी कार्ड है और कुछ कार्स के स्टिकर्स मिले हैं एंड दैट्स ऑल। अच्छा, यूसरा फातिमा का जो सफ़र तय हुआ था उस समय किस एज में थी यूसरा फातिमा? बेसिकली जब मैंने लिखना शुरू करा था मैं 6 साल की थी अप्रॉक्सीमेटली, लाइक एज कन्फर्म मेरी डायरी पे जो मैंने लिखा हुआ है तो उसमें 2014 अभी ऐसा तक का करके एज यूसरा फातिमा का क्या रहा होगा? मैं अक्टूबर में 16 की हुई हूँ। अच्छा, यूसरा फातिमा से एक सवाल होगा कि यूसरा फातिमा का जो सफ़र तय हुआ था उस समय से अभी तक इसका जो श्रेय होगा वो किसको देना चाहिए? ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर, मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझ पर बहुत एतबार करा और मुझे हमेशा सपोर्ट करा, और मेरी बहन। ये किट मुझे, ये जो अचीवर पैक है, मुझे ये मेरी 4 बुक लिखने के लिए मिली है, 4 हिंदी पोइट्री बुक। इंडिया की मैं पहली लड़की हूँ जिसने अब तक 4 हिंदी पोइट्री बुक लिखी है इतनी कम एज में, तो ये मुझे उसका मिला है। और अगर पोइट्रीज़ की बात करें तो मेरी कुछ शायरी है और कुछ पोइट्रीज़ हैं जो मेरी काफ़ी टाइम से वायरल थी। पहले थोड़ा सा एक सवाल करेंगे, यूसरा फातिमा जो छोटी सी उम्र में जो किताब लिखने का काम की है, उस उम्र में अभी के बच्चे जो है मोबाइल पकड़ लेते हैं इंस्टाग्राम पे ट्रेंड करने के लिए बहुत सारे। यूसरा फातिमा जो है वो ट्रिक अपनाई जिससे इंडिया में यानी कि फेमस है और ट्रेंड कर रही है, तो उसके लिए अपने जो लेवल के जो भी स्टूडेंट है, जो भी लड़के हैं लड़कियां, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? I'll just say कि फोकस ऑन योर ड्रीम्स। देखें, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि रील्स जो बना रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो ख़राब कर रहे हैं। हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर होता है। ओके, तो अगर जब तक आपके चीज़ें जो हैं, आप साथ में अपनी चीज़ों को, अपनी पढ़ाई को और अपने इन सब चीज़ों को साथ में जो आपका मेन फोकस है आप उसे ले करके चल रहे हो तो कोई गलत नहीं है मोबाइल चलाना, ये करना। आजकल आपको मोबाइल ही एक ऐसी चीज़ है, आपको काफ़ी सारी चीज़ों से बहुत ही जल्दी इंटरेक्ट करने में आपकी हेल्प करती है। आपके बहुत अच्छा, आप किस चीज़ को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, तो द थिंग इज़ कि आप अगर मोबाइल ही यूज़ कर रहे हो तो आप उसे किस चीज़ के लिए कर रहे हो। लाइक अगर मैं अपने आप को अभी 2019 में देखूँ तो जब मुझे अभी इस साल फ़ोन मिला है, ओके, तो वो भी जब मैं अभी इसके लिए 12th के लिए घर से बाहर गई थी तब मुझे वहाँ, क्योंकि मुझे आने जाने के लिए मुझे ये था, तब मुझे जा कर के मेरा फर्स्ट मुझे फ़ोन मिला। नहीं तो मेरे पापा का फ़ोन, मेरे मामा का फ़ोन, तो मैं वही यूज़ करती आई हूँ। तो इट्स बेसिकली, तो अगर मैं अपने आप को 2019 में देखूँ अभी कि पहली बुक अपनी मैं जब लिखने जा रही थी